ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास बोला है हम्म कि बच्चे रोने से छूटने के लिए हम्म मुझ बाप को याद करो। हम्म विनाशी शरीरों को याद करोगे, उसको प्यार करोगे, उसमें मोह रखोगे तो नेचुरली रोना ही पड़ेगा फिर। तो बाबा खास हमको पाल भाई रोने से छुड़ाने माना दुखों से छुड़ाता है। तो बाबा खास आज हमको ज्ञान रत्न दे रहे हैं इतने सारे इतने सालों से। तो उस ज्ञान रत्न को खुद भी धारण करना है और औरों को ही बांटना है। तो इसलिए बाबा आज खास इशारा दे रहे हैं कि जैसे सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं, जो बाबा नई दुनिया की स्थापना करते सतयुगी, तो उसमें रोने की बात ही नहीं है क्योंकि वह सब आत्माभिमानी है। तो नेचुरल जब शरीर भी छोड़ते तो पहले से उनको साक्षात्कार होता है कि शरीर चोला छोड़ के मैं दूसरे में जा रही हूँ। तो आजकल सारा दुख का कारण ही मोह और शरीर से प्यार, यही इसका मेन कारण बाबा ने आज बताया मुरली में। तो बाप बोलते हैं कि ये जो विनाशी जिसमें से प्यार मोह रखते हैं वही रोने का कारण बनता है। ये खास आज की अंडरलाइन ही वही है, मेन चीज है, मेन चीज वही उसके ऊपर बाबा ने विनाशी अविनाशी, राइटियस अनराइटियस। जी वही है, वही अनराइटियस के बारे में बाबा ने बोला, राइटियस के बारे में बोला, वो क्लियर करके बाबा ने बताया है कि बच्चों को बाप से अभी शिक्षा मिलती है कि आत्माभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। तो अपार खुशी का अनुभव भी करोगे और तुम्हारे याद में हर कदम में पदम है। ये मेन बात बाबा ने बोला है, जो हम याद करते बाबा को तो हर पदम में कदम है। तो इससे अमर पद की प्राप्ति होती है, जो सतयुग की दुनिया की अमर पद की प्राप्ति। बाबा ने सतयुग के बारे में बहुत सारी बातें आज बताई है, कैसे वह फल होते हैं, कैसे वह आत्माएं रहती है, सुना, कैसे सुख भोगती सतयुग, प्रकृति कैसे दासी होती है। तो उसका डिटेल बाबा ने अंदर मुरली में पूरा किया है, बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा डिटेल में बताएं बाबा की मुरली आज की। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 17 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने खास विनाशी क्या चीज है, अविनाशी क्या है जी, राइटियस क्या है, अनराइटियस क्या है। बाबा ने कहा रोने वाली दुनिया क्या है, हंसने वाली दुनिया क्या है, दोनों का दुख की दुनिया क्या है, सुख की दुनिया क्या है, इसके बारे में ही आज पूरा मुरली में सुनाया है बाबा ने जी। तो बाबा ने आज कहा है, एक तुम बच्चे जानते हो अपने आप को कि हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप भी अविनाशी है। तो बाबा ने कहा प्यार किसको करना चाहिए, अविनाशी आत्मा है, अविनाशी बाप है, तो अविनाशी को ही प्यार करना है ना, बोला बाबा। आत्मा का प्यार अविनाशी से होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए थे, अर्थात देह अभिमानी बन गए थे। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए, अविनाशी आत्मा का अविनाशी बाप के साथ। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया था, इसलिए रोना पड़ता है। आज बाबा ने कहा है, कई जो है सेठ जो है उसकी स्त्री मर जाती है तो पागल हो जाते हैं विनाशी चीजों से प्यार करने के कारण, और मोहवश जो है बड़े बड़े सेठ लोग पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर के पिछाड़ी विधवा बन कितना रोते रहते हैं, पूरा जीवन माथा पीटते रहते हैं, या हुसैन मचाते हैं, छाती पीटते रहते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा देह अभिमानी से मैं आत्म अभिमानी बनाता हूँ। जब आत्म अभिमानी बना देता हूँ तो तुम फिर कभी रोएंगे नहीं। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है, फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं, बाबा कहता है। क्लियर हो जाता ना पाल भाई, आत्मा अमर है अविनाशी, इसका पार्ट इतना ही था हमारे साथ। कितना भी कुछ भी बोल दो, व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं इस आत्मा का पार्ट मेरे साथ इतना ही था, हिसाब किताब इतना ही था, और आगे अच्छे घर में इस आत्मा जन्म ले, उसके कर्म अच्छे श्रेष्ठ थे। तो बिल्कुल रोने से तो उस आत्मा को और भी दुख होता है, बाबा बोलता है, तो दुख में क्यों फंसा है उसको। बाबा ने कहा अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्माभिमानी बन गए, जान गए ये शरीर एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लूंगा। देह अभिमानी होने से रोना होता है, विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अविनाशी बाप के
अविनाशी आत्मा हो, तुम्हें रोने की दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट हो जाती है तो खेल है, तो तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो और मामेकम याद करो, बाबा कहता है। फिर आज बाबा ने कहा है, मतलब मनुष्य आत्माएं कैसे दुखी होते हैं उसके लिए बताया। जब विनाशी चीजों से प्यार करते हैं तो कितना दुख होता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं जो अच्छा कर्म करता है तो उसको शरीर भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल। कोई खराब रोगी शरीर मिलता है तो वह भी उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाबा ने कहा, भल कोई अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बना, फिर जन्म लेते लेते तो उसकी कला कम होती जाती है, सदा महात्मा तो नहीं रहेगा। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिल जाता है। जैसे हॉस्पिटल का उदाहरण दिया बाबा ने, कोई हॉस्पिटल में आता है उसको हेल्थ अच्छी मिलती है। आज बाबा ने कहा, यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं। जानते नहीं, पड़ी बात था। दुनिया में जो रिद्धि सिद्धि करते हैं उनके पीछे कितना हैरान होते हैं, बाबा कहता है। उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनको कितना मान देते हैं। बाबा ने कहा, सारा ये है सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करता है, धर्मशाला बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, तो दूसरे जन्म में उसको एवजा जरूर मिलता है, क्योंकि इसमें सुख मिलता है ना लोगों को। हॉस्पिटल पे निरोगी काया मिलती है, दुआएं मिलती है। धर्मशाला में आकर के रुकते हैं तो उसका उनकी जो दुआएं मिलती है उनको जरूर मिलता है, उनके दिल की शुभ भावनाएं निकलती है वो। अब बाबा ने कहा है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है। पढ़ाई से एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो नौकरी देती है, पगार देती है, पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर दूसरी अलग ही बात है, नई बात है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो जी। आत्मा समझती है बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। बाबा ने कहा, भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। फिर आत्माभिमानी बन जाते हैं तो क्या होता है, बुद्धि हमारी शालीन बन जाती है। बाबा ने कहा, बच्चों को तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया अनराइटियस बन जाती है। बिल्कुल। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में कितना फर्क है, सतयुग और कलयुग में कितना फर्क है। सतयुग में सब खुशहाल होते हैं, सब सुखी होते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। दुनिया की हालत दुखहाल है अभी। फिर बाबा ने कहा, अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, बीज रूप ज्ञान का सागर मैं हूँ। मैं तुमको कुछ करने नहीं देता हूँ, पाँव भी नहीं पड़वाता हूँ। बोला, अगर पाँव पड़ते हो तो ब्रह्मा के पाँव पड़ते हो। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं निराकारी निरहंकारी, और निरहंकारी तब जब मैं आके पार्ट बजाऊं तब। फिर बाबा ने कहा, बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्नों का तुम्हें फिर जितना लेते हो उतना दान करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करना है। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है, एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक बाप ही है। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। बराबर। बाबा ने कहा, फिर सतयुग के बारे में बताइए, फल कितने मीठे होते हैं, अभी फल कितने कड़वे हो गए हैं। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास होते हैं, वहाँ कोई कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ तो जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है, जैसे यहाँ भी होता है। सतयुग की भी महिमा आज बाबा ने बताई है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ, यह रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, जितना याद करेंगे उतना हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल जाएंगी, बाकी और क्या चाहिए। तो हेल्थ भी हो गया, धन। अभी पहाड़ भाई, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं लोगों के पास और हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, और दोनों है तो हैप्पीनेस नहीं है। कहीं ना कहीं कमी से दुखी लोग। हाँ, सतयुग में तीनों एक साथ है। हाँ, मतलब खुश रहना जानते ही नहीं, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, उसके बाद खुश रहना जानते ही नहीं। विनाशी चीजों से प्यार है तो रोते रहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, अभी सोना कहाँ, सोना चांदी तांबा सब गया, अभी तो कागज ही कागज है। बाबा बोलता है, कागज पानी में बह जाए तो पैसा कहाँ से मिले, बोलता है बाबा। फिर बाबा ने कहा, सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहां ही पड़ा रहता है,
बाबा कहता है सोना को आग भी नहीं जला सकता। सही है। सोना को अविनाशी बना दिया आज बाबा ने। इसलिए सोना की आज भी वैल्यू है ना पार भाई। हाँ। बाबा ने कहा बाप आते ही तब है जब अपार दुख है, कल फिर अर्थात आने वाला कल सतयुग है तो सतयुग में सुख होगा, सुख है, अपार सुख होगा। तो बाबा कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं, यह कोई नई बात थोड़ी ही है, खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी यह अंत की बात है। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। आज बाबा ने कहा रियल शांति किसे कहा जाता है, यह बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं, बाप शांति का सागर है, शांति का आकर के ज्ञान देते हैं। ये सारी चीजें मतलब मन शुद्ध, बुद्धि दिव्य, तो ऑटोमेटिक जीवन में शांति आ जाती है। शांति का सागर बाबा आकर के ही शांति का ज्ञान देता है। बाबा ने कहा अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो, इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है सदा काल हर्षित रहने के लिए। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क है। रावण का वर्षा और राम का वर्षा, राम अर्थात शिव बाबा का वर्षा में कितना फर्क है। फिर बाबा ने कहा है आज खास आत्माभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। जब तक देह अभिमानी है तो अपार खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा ने कहा शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोहजित बनना है जी। बाबा ने कहा बाप से जो रतन मिलते हैं उनको दान भी करना है, और हर कदम बाप की याद में ही पदम है, इससे ही हम अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति व परीक्षा में मूझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मुझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आया? सही। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एवर रेडी का अर्थ क्या है? नष्टो मोहा स्मृति। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। विशेष आत्मा क्या करेगा? हर संकल्प हर बोल और हर कर्म उसका विशेष होगा, साधारण नहीं होगा, असाधारण होगा। असाधारण अर्थात अलौकिक। वह हमेशा परमात्मा स्मृति में रहेगा, परमात्मा महावाक्यों के चिंतन में रहेगा। ये है विशेष, ये है अलौकिक। फिर इन हर संकल्प हर बोल हर कर्म विशेष हो और सदा रूहानी मौज में रहो, बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। एक बार बाबा ने बोला व्यर्थ माना व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संकल्प, अशुभ बोलना, अशुभ सोचना, अशुभ करना। आज बाबा ने उसी को बोला है अचल बनना है, एक रस बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। ओम शांति। ओम